a rectangular conducting loop of mass m and radius r is kept on a smooth horizontal surface, resistance r. A uniform magnetic field exists vertically downwards in the right part as shown. The loop is pushed with initial velocity v0 when it is just outside the magnetic field. The minimum value of v0 so that the loop completely enters into the magnetic field is. तो इसमें ये जो लूप है, जैसे ही इस लूप का इधर वाला किनारा, ये देखिए, ये मैग्नेटिक रीजन में एंटर होगा तो इसमें एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगी जो कि वी बी इंटू एल होगी। और इसका जो, चूँकि मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है, वेलोसिटी राइट की तरफ है, तो जो ईएमएफ डेवलप होगी वो इस तरह से डेवलप होगी। अब इसकी वजह से इस लूप में कुछ करंट बहने लगेगा, क्योंकि इन्होंने रेजिस्टेंस तो दे ही रखा है, तो करंट होगा वी बी एल बाय आर। इस करंट की वजह से इस वायर पर एक फोर्स लगने लगेगी इस तरह से F। ये F फोर्स होगी आई बी एल, यानी कि वी बी एल अपॉन आर इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम इंटू आर, है ना। एफ को एम ए रख दिया। अब ये जो ए है इसको हम लिख देते हैं वी डी वी बाई डी एक्स, तो इट इज़ माइनस वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम इंटू आर। तो वी और वी कट गया, तो ये बन गया, देखिए, डी वी इंटू एम इंटू आर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यदि हम इसको इंटीग्रेट करना चाहें तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी वी नॉट होगी, कितनी थी देख लेते हैं, वी नॉट है, उस समय तो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ। बाद में वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, कब, जब पूरा लूप एंटर हो गया, मतलब डी डिस्टेंस के बाद। तो हम लिख सकते हैं एम आर और माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर और डी। तो यहाँ से डी बन गया एम आर वी नॉट अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो शायद इन्होंने वेलोसिटी पूछी है, तो वी नॉट आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर डी अपॉन एम आर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा अभी देख लेते हैं, बी स्क्वायर एल स्क्वायर डी अपॉन एम इंटू आर। तो ऐसा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट।